एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आप लोग देख रहे हैं कि अभी मैं आ गई हूँ किचन में मम्मी के साथ। और अभी मम्मी जा रही है स्पेशल एकदम लड्डू बनाने, और देखते हैं कि कैसा बनता है। और अभी ये वाली कढ़ाई थोड़ी पतली थी तो इसमें आटा थोड़ा लग गया, तो इस मम्मी उसमें अब भूनेंगे आटा को। और मैं भी अभी चलती हूँ, कुछ हेल्प कर देती हूँ, खाने को तभी मिलेगा ना। हटो मम्मी। तो अभी मैं रोस्ट करूंगी ड्राई फ्रूट्स को सारे। और यहाँ पे दिखा दूंगा, किधर आओ कैमरामैन। ऑन है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये है अलसी। अलसी मम्मी भून दी हैं और इसी का बनेगा स्पेशल लड्डू। सर्दियाँ शुरू होते ही सबके घरों में अलसी के लड्डू, गोंद के लड्डू, मेवे के लड्डू बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये जो लड्डू है ना, सर्दियों में खाने के मज़े ही कुछ और होते हैं। और ये लड्डू बहुत ही फ़ायदा भी करता है, हमारी हड्डियों को, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो इसलिए हमारे घर तो बनता रहता है, लेकिन आज मुझे लगा कि चलो इसकी रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ, दूसरी बार बन रहा है तो, क्योंकि अब तो ठंडी भी जाने वाली है। तो यहाँ मम्मी लग गई थी बनाने में और मैं भी लग गई थी, थोड़ा मैं भी सीख लूँगी। मैं यहाँ आटे को भून रही हूँ, अभी मम्मी भून रही थी लेकिन अभी चली गई हैं, कह रही हैं कि कम है, थोड़ा सा और मिला देते हैं। और आटे को अच्छे से भून लेते हैं, थोड़ा ब्राउन हो जाता है तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे थोड़ा और ऐड कर रही है मम्मी आटा। अलसी के लड्डू बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो हमारा ड्राई फ्रूट्स होता है, और जो भी सारे होते हैं। और सबसे जो मेन रोल होता है घी का होता है, क्योंकि बिना घी का लड्डू तो अच्छा भी नहीं लगता है। और मुझे तो खासकर घी वाले लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है, एक खाओ एकदम मन खुश हो जाता है। तो मैं यहाँ पे रोस्ट कर रही हूँ सारे ड्राई फ्रूट्स, जो भी हैं आपके पास हैं या जो आप खाते हैं उसको भी मिला सकते हैं। और यहाँ पे मम्मी अभी तक आटा ही भून रही हैं, क्योंकि आटा भूनने में ना टाइम लगता है। तो हम माँ बेटी एकदम मुस्कुरा करके अपना काम कर रहे हैं। मम्मी हमारी मतलब सो रही थी, ऐसा लग रहा था कि झपकी आ रही, क्योंकि दोपहर का टाइम है, खाना खा लेती तो इनको नींद आती है, तो सोचें कि नहीं, पहले बना लेंगे फिर उसके बाद आराम करेंगे। तो इसीलिए हम लोग मम्मी को हंसा रहे थे। और अच्छा भी लगता है कि ऐसे हंस करके मुस्कुरा करके अपने काम करो, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मम्मी भी खुश, हम लोग भी खुश कि चलो मम्मी आज हम लोग के लिए लड्डू बना रही हैं। एक लोग रहते तो ज़्यादा अच्छा लगता है, दो लोग रहते लगता है कोई काम नहीं हो पा रहा है ना मम्मी? सही बोल रहे ना? मम्मी को लड्डू बहुत अच्छा बनने वाला है, क्योंकि स्माइल, मुस्कुराहट के साथ लड्डू बना रहे हैं। रोने लगी। क्या? मम्मी रोने लगी। मम्मी को हम तो बहुत हंसाते हैं। और ये बात सच है कि मेरी सिस्टर जो है सबसे ज़्यादा मम्मी को हंसाती है, हमेशा हंसाती है। अभी पिछले दिन ही हंसाई थी, इतना हंसाई थी कि आँख से एकदम आंसू आ गए थे। और हम लोग भी बहुत ज़्यादा हंसते रहते हैं, और मम्मी एकदम बहुत ज़्यादा बच्चों की तरह रहती हैं। तो ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, डांट भी देंगी तो चलो हंस करके टाल दो। और यहाँ पे आप लोग देख रहे कि मैं यहाँ पे बादाम, काजू ये सारा रोस्ट कर ली हूँ, और बाकी जो चीज़ें हैं उसको भी रोस्ट करेंगे। अभी तक मेरी मम्मी का आटा ही भुना जा रहा है। और यहाँ पे था खरबूजा का बीज, मम्मी बोली इससे ज़्यादा टेस्टी बनता है, इसको भी थोड़ा रोस्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे पोस्तदाना था, छोटे छोटे एकदम राई के दाने जैसे होते हैं, सफ़ेद सफ़ेद, उसको भी रोस्ट कर रहे थे, इससे भी ज़्यादा टेस्टी बनता है। और यही सारे हमारे मेन जो इंग्रेडिएंट थे, सबको अच्छे से हल्का सा घी डालकर, थोड़ा सा घी डाल करके उसको रोस्ट कर लेंगे पूरे अच्छे तरीके से, तभी हमारा जो लड्डू बनेगा अलसी का, पता ही नहीं चलेगा कि अलसी का है। और यहाँ पे मखाना भी था तो उसको भी रोस्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो हम लड्डू बना रहे हैं, सच में बता रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हमारी हड्डियों के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए। बाकी जो हमारे बॉडी में पेन हो रहा है, ये खा लो एक लड्डू, दो लड्डू ना, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और ये मतलब बहुत पुराना है लड्डू बनाने का तरीका, मुझे जहाँ तक याद है मम्मी हमेशा बनाती रहती थी, तो इसलिए लगता है कि चलो खा लो तो फ़ायदा ही करेगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे गोंद था, गोंद को भी रोस्ट मतलब भून रहे थे।
फिर उसके बाद मम्मी आ गई, मम्मी को बोलेंगे तुम देखो, तब तक मैं पीस लेती हूँ, क्योंकि जो अलसी था ना वो ठंडा हो चुका था। ठंडा हो जाएगा तो सारी चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। और जो हमारे यहाँ जो अलसी था उसको हम ना छलनी से चाल देंगे, ताकि वो मोटे मोटे जो दाने टाइप के हैं तो वो मतलब उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो निकल जाएगा और एकदम सॉफ्ट लड्डू बनेगा। फिर बाकी चीज़ें मैं यहाँ पे पीस रही हूँ अच्छे से। जो भी चीज़ें हम पीस रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा एकदम फाइन नहीं करना है और थोड़ा दरदरा ही रहेगा। और यहाँ पे मैं नारियल का यूज़ नहीं की हूँ, क्योंकि मेरे घर पे बाकी लोग को नारियल नहीं पसंद है, तो इसलिए यहाँ पे नारियल का मैं कहीं भी यूज़ नहीं की हूँ। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें अभी अच्छे से पीस करके रख लेती हूँ, ताकि लड्डू बनाने में आसानी रहेगा। और यहाँ पे ये है घी, घी को अच्छे से हम पिघला देंगे। और मम्मी घी में ना थोड़ा सा हल्दी भी डाली थी, वो मैं सूट नहीं कर पाई थी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं थक गई थी और मैं चली गई थी। फिर मम्मी जो गुड़ होता है, गुड़ का अच्छे से चाशनी जो होता है वो बना चुकी थी। और यहाँ पे आटा, अलसी का जो पाउडर था वो, और बाकी जो चीज़ें थी हम इसमें ऐड करके अच्छे से उसको मिला लेंगे पूरी तरीके से। और घी को थोड़ा बारी बारी से मिलाएंगे, क्योंकि इकट्ठा डालने पे सारा जो घी है ना पूरा उसमें सोख लेगा, तो इसलिए हम रुक रुक करके घी को ऐड इसमें करेंगे। और आप लोग देख रहे हैं कि मम्मी पूरा दोनों हाथ से अच्छे से मिला रही हैं, तभी हमारा जो लड्डू है ना बंध पाएगा। यहाँ पे मैं मम्मी खूब एकदम बातें करके बस लड्डू का ही कि मम्मी इतने ढेर सारे लड्डू बनने वाले हैं एकदम से। और मैं यहाँ पे देख रही थी कि घी है कि नहीं, क्योंकि घी एकदम हाथ में लगे ना तो लगता है कि हाँ ये लड्डू है अलसी का और गोंद का। बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत ज़्यादा। मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद है। घर पे सबको पसंद है, वैसे मम्मी घी नहीं खाती तो इनका नहीं है पसंद, बाकी सबको पसंद है। और ये देख रहे हैं आप लोग घी कितना है, ठंडी है तो थोड़ा जम गया है घी, लेकिन घी तो ढेर सारा है। और बाकी जो हमारे मटेरियल्स थे वो सारे पिसे हुए हैं। और मेरा जो यहाँ पे अलसी था ना ढेर सारा हो गया था, तो उसको मैं थोड़ा ही मिलाई थी, क्योंकि अलसी ना बहुत थोड़ा तीखा भी लगता है। और यहाँ पे मैं और मम्मी लड्डू बांध रहे हैं एकदम अच्छे से। मेरा तो एकदम छोटा छोटा लड्डू है, मुझे छोटे छोटे पसंद है। और मम्मी यहाँ पे दोनों हाथ से बांधे तो बड़े बड़े लड्डू। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े छोटे नहीं है, ठीक है, मीडियम साइज़ के हैं। और ये रहा लड्डू हम लोग का बन करके रेडी हो गया है। और मैं यहाँ पे इस टिफ़िन में रख रही हूँ अच्छे से, ताकि ख़राब भी ना हो। तो गाइस ये लड्डू सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है, बहुत ही फ़ायदेमंद भी है। और सबका लड्डू बनाने का तरीका थोड़ा अलग भी होता है, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पसंद होती हैं तो स्किप कर देते हैं। लेकिन मुझे तो जितनी सारी चीज़ें पसंद थी सब चीज़ें इसमें मिला करके बांधे हैं लड्डू को हम लोग। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी ये रेसिपी हमारी अलसी के लड्डू की। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।